चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट नंबर 8 और एक पार्ट और आएगा, उसके बाद इस चैप्टर भी लास्ट हो जाएगा, अगला चैप्टर उसके बाद देखा जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। सूत्र लिखा हुआ है NCR बराबर NCR प्लस 2 अगर रहेगा, कभी भी ऊपर का जो n है वो समान रहेगा तो कॉमन लिया जाएगा और नीचे वाला को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से n का पता चलेगा। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में बोलता है, पहला नंबर में है NC5 बराबर में है NC3, तो यहाँ पे n तो दोनों कॉमन है, n कॉमन आएगा और 5 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो n का मान कितना आ जाएगा, 8। और निकालने बोला है NC7, तो NC7 निकालना है तो n का मान आया 8 और c और नीचे कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, तो 8 फैक्टोरियल 7 नीचे फैक्टोरियल 7, 1 का वैल्यू कुछ नहीं है, छोड़ दो। यहाँ इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 12CR बराबर 12CR प्लस 2, तो निकालना है RC3। तो 12 तो अब देखो n के जगह ये दोनों है, मतलब 12 तो यहाँ कॉमन आएगा और नीचे हो जाएगा r प्लस ये दोनों को जोड़ दो, तो 12 में से यहाँ तो 2 घट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 2r, तो 10 बराबर 2r होगा, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। लेकिन अब बोला है RC3 बनाने, RC3 तो R के जगह कितना रखेंगे, 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 तो हो जाएगा 5 दूना 10। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे 12CR, अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या था, प्लस, इसको भी देखा जाए। 12CR बराबर 12CR माइनस 2 और निकालना है वही RC3, तो यहाँ से R का मान पहले निकाल लेंगे ना, तो बराबर में होगा 12, क्योंकि 12 कॉमन है, नीचे वाला को जोड़ दो, तो 12 बराबर 2R माइनस 2, ये माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 12 और 2 14 बराबर में 2r, तो r का वैल्यू कितना आएगा, 7। तो अब निकालना है RC3, तो फैक्टोरियल, तो यहाँ बैठाएंगे r का मान कितना, 7 और r का मान कितना यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 तो 4, 7 को तोड़ेंगे 7 6 5 फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 है, ये 3 2 1 में टूट जाएगा 3, तो 3 दूना 6 से ये तो कट जाएगा, तो 7 बचे 35, इस प्रश्न का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में है 2NCR बराबर 2NCR प्लस 2, यहाँ से मान निकाल लो कितना आएगा, तो 2n कॉमन और निकालना क्या है, r, ठीक है, तो 2n तो कॉमन है, r प्लस 2 नीचे वाला को जोड़ देंगे, तो 2n बराबर 2r प्लस 2। अब हम लोग का निकालना है क्या चीज़, r रहने दो, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 2r, अगर यहाँ 2 कॉमन आएगा तो n प्लस 1 बचेगा बराबर 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान n प्लस कितना 1, इस प्रश्न का आंसर।
कितना होगा n+1। आगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का आज हम मात्र एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस समिति का। कल इसका जितना वीडियो आएगा सभी में इसका क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा, हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करा देंगे। आज एक क्वेश्चन अच्छा से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से एक 5 की समिति की रचना करनी है। यदि कम से कम एक महिला हो कितने प्रकार से किया जा सकता है। सुनना, क्वेश्चन नंबर 5 में है, टोटल है, कुल निकालेंगे हम लोग तो 6 पुरुष प्लस 4 महिला, टोटल 10। तो समिति कितना का है, समिति है हम लोग पास 5 का, मतलब जहाँ भाग या जहाँ बैठक होगा ना वहाँ कम से कम 5 आदमी जाना चाहिए। अब कौन कितना जाएगा वो आगे क्वेश्चन में बोला है, बोलता है ना यदि कम से कम एक महिला हो तो बताओ, एक साइड पहले हम लोग लिखेंगे पुरुष और एक साइड लिखेंगे महिला। और अब देखेंगे कम से कम किस में बोला है। समिति को टारगेट रखना, समिति है 5 का, तो कम से कम एक महिला। तो मान के चलो पहला दिन अगर ये एक आया 5 गो में से तो ये कितना आना होगा 4। अगर ये 2 आई तो ये कितना होगा 3, 5 का होगा। अगर ये 3 तो ये 2, अगर ये 4 तो ये कितना 1। 5 नहीं जाएंगे क्योंकि इसका कहाँ तक वैल्यू है 4 लेडीज से ज़्यादा नहीं है तो 4 तक आ जाएगा। अगर मान के चलो 1 आई, यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया कम से कम 1, तो 1 का मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो अगर ये 1 आई तो ये 4, 2 3, 3 तो ये 2, 4 तो 1। बोल देता कि अधिक से अधिक 2, तो पहले 2, 1, 0 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम है। हम अधिक से अधिक कम से कम वाला क्वेश्चन कल डिटेल लेके आएंगे, बताएंगे। तो अब इस समिति तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब लिखना कैसे है वो देखते हैं। पहला आ जाओ, ये बना, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो पहले 6 पुरुष में कितना भाग लिया 4, गुना 4 में से कितना 1, टोटल समिति 5 हो गया। तो अब यहाँ लगा देना है प्लस चिन्ह, ठीक है। आगे बढ़ना है, दूसरा बार जब जाएंगे तो दूसरा में 6 में से कितना आया 3, और 4 में से ये सब कितना है 2, तो 3 और 2 5, समिति टोटल ऊपर दिखाएगा, समिति नीचे दिखाएगा। अगला फिर हम लोग जब तीसरा स्टेप बढ़ेंगे तो प्लस, बहुत का कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस कहाँ दे और गुना कहाँ करे। तो प्लस तीसरा स्टेप में जब जाएंगे ना तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ प्लस चिन्ह दिए हैं। अब आ जाओ, 6 में से कितना 2 और 4 में से कितना 3। फिर अब चौथा स्टेप भी है, फिर प्लस 2, 6 में से कितना 1 और गुना 4 में से कितना 4। हल करते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और 6 में से 4 गया तो फैक्टोरियल कितना बचेगा 2। फैक्टोरियल 4, 1 का वैल्यू नहीं है तो फैक्टोरियल 4 में 1 गया तो कितना 3, प्लस आ जाओ। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और 6 में से 3 घटाएंगे तो फैक्टोरियल कितना होगा 3, गुना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 तो 2, फिर प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 में से 2 गया तो 4, फैक्टोरियल 4, अच्छा यहाँ गुना रहेगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया 1, लिखो या ना लिखो, प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1, लिखो या नहीं, फैक्टोरियल कितना बचेगा 5, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 में से 4 गया तो 0, लेकिन r का मान 4 लिखाएगा, ठीक है। अब 4 से ये 4 कट गया क्योंकि गुना में है, कट सकता है, तो यहाँ बच जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, प्लस
यहाँ को कटने लायक नहीं है, तो रहने दो। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। यहाँ कटने लायक हाँ ये है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 बचेगा। प्लस इसमें आ जाओ तो यहाँ हम लोग पास 6, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 और ये कटेगा तो 1 बचेगा। अब आराम आराम से सॉल्व पहले इसको करते हैं। तो 6, 5, 4 फैक्टोरियल कितना 3 और नीचे भी कितना है 3। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना 1, ये कट जाएगा। यहाँ आ जाओ, अब 6 को 3 बार ले आओ, 4 को भी जहाँ भी तोड़ो लेकिन 1 बचेगा और 1 टूटेगा। 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और 3 का मान कितना होता है 6, 3, 2, 1। ठीक है, गुना में 4, 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और 2 टूट जाएगा तो 2 गुना 1 मतलब 2। 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और 2 टूटेगा तो 2 गुना 1 और यहाँ 6 फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल कितना 5, ये कट जाएगा सब। अब आ जाओ 2 दूना 4, 6 बचे 30, 30 दूना यहाँ से प्राप्त होगा पहला समीकरण से कितना 60। दूसरा में कितना आ जाएगा तो 6 से 6 गया तो यहाँ बचेगा 20, 20 गुना 2 दूना 4, 2 बार में 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 2 बार में कटेगा तो 6 बचे 30 दूना 60 यहाँ से प्राप्त होगा और 6 यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 60, 20 6 120 प्लस 60 प्लस 6, 60 दूना 120, 60 दूना 120 और फिर प्लस में 120 और प्लस में कितना 6, तो 240 और 6 246 तरीका से इस क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका है कि 55 समिति 6 और कितना 4 बनाएंगे तो बनेगा 246 तरीका से। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 246। इसका अगला वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन समिति के आधार पर ही हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक चैनल को कर दें और एग्ज़ाम सामने आने वाला है, तैयारी फुल करें। इतना हम कहना चाहेंगे, तैयारी कभी भी कम मत करना, पर जितना पढ़ा होता है उससे ओवर पढ़ने के लिए सोचें। बाय।